Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, explain the process of DNA replication. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? It is the process of forming of a new DNA strand from the older one. अगर डीएनए रेप्लिकेशन के हम प्रोसेस की बात करें, तो इन यूकैरियोट ये क्या होता है? ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है एंड बाई डायरेक्शनल होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, उस जो न्यू डीएनए का डबल स्ट्रैंड, उसमें एक स्ट्रैंड पैरेंटल रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यू सिंथेसिस होगा। और सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें जो डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म में बन रहा है। अगर बाय डायरेक्शनल बोले यानी कि दोनों डायरेक्शन में डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस की बात करें, तो पहला जो होता है वो होता है आपका एक्टिवेशन of deoxyribonucleotides। तो अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एक्टिवेशन की बात करें, तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। चार हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं कौन कौन से? DAMP, DGMP, DCMP एंड DTMP, जिसमें DAMP मतलब क्या है? डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड DGMP मतलब है डी ऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंड DCMP मतलब है डी ऑक्सी साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट एंड DTMP मतलब है डी ऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये क्या होता है कि इनका सबसे पहले होता है फॉस्फोराइलेशन। जब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू देयर एक्टिव फॉर्म, जिसमें इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है थ्री फॉस्फेट रेसिड्यूज। थ्री फॉस्फेट रेसिड्यूज, अभी तक इनके पास दो ही फॉस्फेट था। यानी कि अगर हम बात करें, ये मोनोफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में एंड देन डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। थ्री फॉस्फेट इनके पास आ जाएगा। अगर बात करें इसको कौन करता है, तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम होता है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज। जो DAMP है, ये सब फॉस्फोराइलेशन होने के बाद किसमें कन्वर्ट होंगे? दे विल कन्वर्ट इनटू DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। इसका मतलब है कि डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह डी ऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी ऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डी ऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया एक्टिवेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, तो दूसरा पॉइंट आपका होता है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड्स का एक्सपोजर। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हेलिकेज नाम का एंजाइम है, ये आके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट यानी कि ओरी साइट पे बैठ के क्या करता है? वो डीएनए को अनवाइंड करने लगता है। कैसे? बाय डिस्ट्रॉइंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे कि जो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए था वो क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, यानी कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड था वो अलग हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे इसके बाद आता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन। अगर हम SSB यानी सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स,
अगर बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी का काम क्या है? इनका काम है टू स्टेबलाइज दी सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए स्ट्रैंड अलग हुआ, इनको स्टेबलाइज करने का काम करता है एसएसबी प्रोटीन। ये जो अनवाइंड करेगा हेलिकेज, इस कारण से क्या होगा? इस कारण से एक टेंशन क्रिएट होगा अनकॉइल्ड पार्ट में, जिससे ज्यादा सुपर कॉइल बनेगा। तो उस सुपर कॉइल को रिलैक्स करेगा कौन? सुपर कॉइल्स will be released by topoisomerase अगर हम फर्दर बात करें तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आपका आरएनए प्राइमर आएगा, और आरएनए प्राइमर आके क्या करेगा? वो इनिशिएट करेगा न्यू डीएनए सिंथेसिस को। प्राइमर को कौन बनाता है? प्राइमर को प्राइमेज बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आरएनए प्राइमर will initiate the DNA replication। वो आके डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करेगा। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज, और ये क्या करवाएगा? ये आके चेन का इलोंगेशन करवाएगा। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की, तो जो प्रोकैरियोट है इसमें 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होता है, 3, 2 एंड 1। ये तीनों मेजर होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं इन दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और जो मेन, अगर बात करें हम डीएनए पॉलीमरेज 3 की, तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा प्रोकैरियोट में, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये क्या है? ये मेन रिक्वायर्ड एंजाइम है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द चेन। डीएनए पॉलीमरेज 3 को मैग्नीशियम एंड एटीपी की जरूरत होती है अपने फंक्शनिंग के लिए। तो क्या कराएगा? यहाँ पे 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर हम इसको एक डायग्राम से समझे, तो पहला क्या है? तो ये है आपका डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया आपका हेलिकेज, और ये क्या कर रहा है? ये डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। साथ ही में यहाँ पे कौन आ रहा है? तो ये सारे हैं एसएसबी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं? ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करते हैं। जब हेलिकेज के अनवाइंडिंग के कारण सुपर कॉइल डेवलप हुआ, तो उस सुपर कॉइल को रिलीज कौन करेगा? उसको करेगा टोपोआइसोमेरेज। और फिर जो ये इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा आपका आरएनए प्राइमर। तो ये क्या है? ये है प्राइमर। और प्राइमर क्या करेगा? अगर बात करें तो प्राइमर जो है वो डीएनए के सिंथेसिस को इनिशिएशन करेगा, और फर्दर जो डीएनए का चेन हम इलोंगेट होते हुए देख रहे हैं, वो कराएगा कौन? वो कराएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास सिंथेसिस होगा? हमारे पास सिंथेसिस होगा एक लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। फर्दर अगर हम बात करें तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो टुकड़ों में बनेगा, फ्रैगमेंट्स में। तो ये जो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स हैं, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। तो ये जो फ्रैगमेंट है, ये जुड़ के एक पूरा स्ट्रैंड बनाएगा। कौन करेगा वो काम? वो काम करेगा डीएनए लाइगेज। और पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? वो चेन के एलोंगेशन के प्रोसेस को करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।